हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ पहले की तरह स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। और सीटेट की तैयारी कैसे चल रही है बच्चों? बहुत अच्छी चल रही होगी उम्मीद है। और ओमनिकॉन आ चुका है, थोड़ा सा अपनी सेहत पे भी ध्यान दीजिए, ठीक है। मास्क पहनिए, जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीन की डोजेस नहीं ली है तो प्लीज़ वैक्सीन की डोज लगवाइए, ठीक है। और थोड़ा सेफली रहिए, ठीक है। और तैयारी अच्छे से करते रहिए, ठीक है। तो आज हम क्या करने वाले हैं भाई? देखिए, जो सीटेट का पेपर हो चुका है अभी, आज कितनी तारीख है? आज 3 तारीख है, ठीक है। तो लगभग ये 16 तारीख से तो चल ही रहा है पेपर, ठीक है। तो लगभग जो भी पेपर हुए हैं हमने, तो उन बच्चों से फीडबैक लिए हैं कि उनके पेपर में क्या क्या साइंस के रिलेटेड टॉपिक आ रहे हैं। तो उस टॉपिक्स को हमने एक लिस्ट के फॉर्म में तैयार किया हुआ है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक रिपीट हो रहे हैं आपके, तो इन टॉपिक को अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। और मैं 100% श्योर हूं कि आप अगर इन टॉपिक को कर लेंगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो वीडियो कंटिन्यू पूरी देखना और ध्यान से इन टॉपिक्स को जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फिजिक्स की बात करते हैं, ठीक है। वन बाय वन करेंगे। तो फिजिक्स में मेनली पहले तो ऑप्टिक्स का डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ऑप्टिक्स से क्या क्या आ रहा है? एक तो ना देखो, रे डायग्राम ऑफ लेंसेस, ठीक है। रे डायग्राम ऑफ लेंसेस एंड रे डायग्राम ऑफ मिरर, ठीक है। मिरर के जो रे डायग्राम है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेजेस है कि भाई कौन सी इमेज एफ पे रखने पे कहाँ बनेगी इमेज, कैसी बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड बनेगी। ये सारी चीजें बहुत अच्छे से कर लीजिए। मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, लेंस की अलग वीडियो बनाई हुई है, मिरर की एक अलग वीडियो बनाई है, बहुत अच्छे से समझाया हुआ, उनको देखिए। और जरूर एक क्वेश्चन जरूर आएगा इसमें, ठीक है। आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से करके जाएंगे। अगला, इलेक्ट्रिसिटी में क्या रिपीट हो रहा है भाई? अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी में, एक तो बेसिकली आप सर्किट्स थोड़े पढ़ लीजिए, बेसिक सर्किट्स के बारे में जानकारी कि भाई रेजिस्टेंस क्या होता है आपका, ओम्स लॉ थोड़ा सा पढ़ लीजिए, ठीक है। थोड़ा थोड़ा डिटेल में आ रहा है, बेसिक पूछी जा रही है, तो एक तो सर्किट्स आप अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। और दूसरा, और क्या पूछा जा रहा है भाई इनसे? आपको ये पूछा जा रहा है कि बैड कंडक्टर और गुड कंडक्टर, ठीक है। बैड कंडक्टर एंड गुड कंडक्टर, ये अच्छे से पढ़ ले, ठीक है। बैड कंडक्टर और गुड कंडक्टर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अच्छा, साउंड के बारे में 9th क्लास से साउंड के बारे में रिपीटेडली क्वेश्चन आ रहा है। किसके बारे में आ रहा है भाई? फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड से क्वेश्चन उठाया जा रहा है। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड, ठीक है। आपको पता ही है कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का क्या रिलेशन है। एफ इजकल टू फ्रीक्वेंसी होती है 1/t के बराबर होता है, और इसकी यूनिट क्या होती है? हर्ट्स होती है, ठीक है। अभी मैं पढ़ाने वाला नहीं हूं, बस आपको मैं बता रहा हूं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक ये कौन कौन से आ रहे हैं भाई, ठीक है। ओके। उसके बाद आपको इसमें पढ़ना है लाउडनेस। लाउडनेस क्या होती है भाई, ठीक है। पिच क्या होती है? पिच से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है जरूर। पिच आ रहा है, श्रिलनेस आ रहा है, ठीक है। तो इन टॉपिक को बिल्कुल मत छोड़िएगा और अच्छे से तैयार करके जाइएगा, ठीक है। हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स की बात करते हैं हम। हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स में क्या क्या क्वेश्चन आ रहा है? देखो, एक तो ना टेम्परेचर से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को कैसे कन्वर्ट करते हैं हम, ठीक है। टेम्परेचर रिलेटेड, जैसे सेल्सियस एक रिलेशन है ना, C/F=-35/9, ठीक है। सेल्सियस में भाई टेम्परेचर दे रखा है तो उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करिए, फ़ारेनहाइट में दे रखा है तो उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो बेसिकली इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो ये अच्छे से कर लीजिएगा। थोड़ा सा अगर हम बात करें काइनेमेटिक्स की, तो काइनेमेटिक्स में कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं भाई? एक तो एवरेज वेलोसिटी आप जरूर करके जाइए। एक शिफ्ट, हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन एवरेज वेलोसिटी का आ रहा है भाई, ये अच्छे से कर लीजिए। ग्राफ कर लीजिए, ग्राफ डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ कर लीजिए, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ कर लीजिए, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस। ग्राफ बहुत अच्छे से करके जाने हैं, ठीक है। ग्राफ से भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा रहा है भाई, ठीक है। और फ्रिक्शन, थोड़ा सा फ्रिक्शन पढ़ लीजिए, फ्रिक्शन के बारे में आ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा सा फ्रिक्शन और ग्रेविटी, ठीक है। ग्रेविटी का बेसिक आइडिया कि ग्रेविटी किस बात पे डिपेंड करती है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। तो ये बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, ठीक है। तो ये फिजिक्स का पोर्शन है और इसमें मैं बता रहा हूं आपका 80 से 90% आपका ऑलमोस्ट पेपर आ रहा है, ठीक है। बहुत अच्छे से करके जाना है ये, ठीक है। चलिए अब केमिस्ट्री डिस्कस कर लेते हैं। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।
तो केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं आपके, वो चलो वो डिस्कस कर लेते हैं हम, ठीक है। केमिस्ट्री में एक तो सबसे पहले आपको रिएक्टिविटी सीरीज से क्वेश्चन उठाया जा रहा है भाई, ठीक है। तो रिएक्टिविटी सीरीज का टॉपिक जरूर करके जाना है कि कौन सा मेटल किसको डिस्प्लेस कर सकता है, कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम रिएक्टिव है। मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। रिएक्टिविटी सीरीज का एक मैंने ट्रिक भी बताई हुई है कि कैसे उसको याद कर सकते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, ठीक है। अगला केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला कैसे होते हैं और उनके कॉमन नेम, ठीक है। कॉमन नेम, ठीक है। जैसे कॉमन नेम, जैसे आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये OH, देखो इसका भाई केमिकल नेम तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसका, और कॉमन नेम क्या है, इसको स्लैक लाइम भी बोला जाता है, ठीक है। ओके। प्लास्टर ऑफ पेरिस जैसे आपका हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला CaSO4 इंटू ½ ठीक है। तो आपसे कोई भी केमिकल फॉर्मूला या तो उसको स्लैक लाइन मतलब आपसे पूछ सकता है कि भाई इसका कॉमन नेम क्या है, ये चीज अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। या एक डायरेक्ट केमिकल फॉर्मूला आपको बनाने को पूछा जा सकता है, ठीक है। ये अच्छे से कर लीजिएगा आप। थोड़ा फिजिकल और केमिकल चेंजेस कर लीजिएगा, फिजिकल एंड केमिकल चेंज किसी किसी पेपर में आया हुआ है ये, ठीक है। केमिकल चेंज, ओके। क्या पता आपके पेपर में भी आ जाए, तो छोड़ना नहीं है। फिजिकल और केमिकल चेंज की भी वीडियो मैंने बनाई हुई है, आप देख सकते हैं जाके, ठीक है। सब कुछ मिलेगा भाई, ठीक है। उसके बाद एसिड और बेस, एसिड और बेस, ठीक है। इनके बीच में डिफरेंस और किस चीज में कौन सा एसिड होता है, ठीक है। वीडियो है इसके ऊपर भी और ट्रिक के साथ है, बहुत ध्यान से देखिए। आप एक बार देखोगे, मैंने उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कराए हुए हैं, आप उसको जरूर करके जाइए। एसिड और बेस, ठीक है। एसिड और बेस, उनके बीच में डिफरेंस और किस में कौन सा एसिड होता है भाई। जैसे एंड स्टिंग में कौन सा होता है, फॉर्मिंग एसिड, भाई जो डंक होता है ना चींटी का, उसमें कौन सा एसिड होता है, ठीक है। और टमाटर में कौन सा एसिड होता है, इमली में कौन सा एसिड होता है, ये एक बार अच्छे से करके जाएंगे आप, ठीक है। उसके बाद हमारा पॉलीमर्स कहते हैं, पॉलीमर में पूछा जा रहा है आपसे, जैसे पॉलिएस्टर पूछ लिया भाई, ठीक है। और टेफलॉन पूछ लिया, थोड़ा सा यूज पूछा जा रहा है। PVC पाइप जो है वो उसके वो किस में बनता है भाई, PVC की फुल फॉर्म पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। तो ये थोड़ा रफली थोड़ा सा पढ़ लीजिए पॉलीमर, ज्यादा डिटेल में मत घुसना पॉलीमर में, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा मेटल एंड नॉन मेटल। भाई ये क्वेश्चन तो केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक मेटल एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों करके जानी है आपको, मेटल नॉन मेटल्स की, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और आप इसको कंटिन्यू करके जाएंगे भाई, ठीक है। अब बायोलॉजी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि बायोलॉजी में कौन कौन सा सेक्शन इंपॉर्टेंट है जो रिपीट हो रहा है आपका, ठीक है। भाई हल्के में मत लेना इस टॉपिक को, ठीक है। इन टॉपिक्स को अच्छे से करके जाएंगे और बच्चों के फीडबैक के बाद ही ये टॉपिक तैयार किए हैं, ठीक है। तो बायोलॉजी में देखो, बायोलॉजी में इस बार ह्यूमन हार्ट भी पूछा जा रहा है भाई, ठीक है। तो ह्यूमन हार्ट भाई अच्छे से कर लेंगे आप लोग, ठीक है। कभी इतना डिटेल में नहीं गए, बट थोड़ा इस बार थोड़ा डीप आ रहा है। ह्यूमन हार्ट पढ़ लीजिए, उसमें क्या, जैसे पल्मोनरी आर्टरी हो गई, पल्मोनरी आर्टरी हो गई आपकी, वेन हो गई, ठीक है। इनके बारे में थोड़ा अच्छे से बढ़ के जाएंगे आप, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन हो गया। दूसरा हमारा हार्मोन्स एंड डेफिशिएंसी। देखो हार्मोन्स का टॉपिक पीछे भी रिपीट हुआ है, पिट्यूटरी ग्लैंड में कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है, ठीक है। आपका भाई एंड्रिनल ग्लैंड में कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है, तो ये अच्छे से कर लीजिए। हार्मोन्स एंड डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी नहीं, एंड डिजीज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ हार्मोन, ठीक है। कौन से हार्मोन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है भाई, थोड़ा सा पढ़ लीजिए, ठीक है। बायोलॉजी कोई भी एनसीईआरटी उठा लीजिए, ठीक है। 10th की उठा लीजिए या फिर 11th में, या थोड़ा सा दे रखा है, तो ये आप कर सकते हैं आराम से, ठीक है। अगला है हमारा डिजीज, तो आपको वैसे भी पढ़नी है, कौन कौन सी डिजीज, और बैक्टीरिया वायरस वाली, ठीक है। ये थोड़ा करके जाइए वायरस वाली, ठीक है।
ओके, अभी तक मैंने तो देखा नहीं कोई क्वेश्चन आया हुआ डिजीज का, पर आप देखो रिस्क मत लीजिए, ठीक है। 1-2 नंबर बैक्टीरिया और वायरस से, इससे भी कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल पूछी जा रही है भाई, एलिमेंट्री कैनाल से तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, और आ भी रहा है एलिमेंट्री कैनाल से, ठीक है। लाइक जैसे आपका पैंक्रियास कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस कहाँ से हो रहा है, बाइल जूस कहाँ से सीक्रेट हो रहा है, ठीक है। ओके, तो ये सारी चीजें आप जरूर करके जाइएगा कि कौन सा हार्मोन कहाँ सीक्रेट हो रहा है भाई, एलिमेंट्री कैनाल पूरा पढ़ के जाइएगा, ठीक है। ओके, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, ठीक है। फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन आप अच्छे से करके जाएंगे। रेस्पिरेशन में आपका जो एनारोबिक और एरोबिक दोनों करके जाएंगे वो, ठीक है। एरोबिक एंड एनारोबिक। ठीक है, स्पेलिंग देख लीजिए भाई, ठीक है, जल्दी जल्दी में लिख रहा हूँ। तो एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों अच्छे से कर लीजिएगा, बिल्कुल। और आ रहा है जैसे लैक्टिक एसिड कब सीक्रेट होता है भाई, ठीक है। इथेनॉल कब बनता है, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान से कर लीजिए। अगला हमारा एनवायरमेंटल से, देखो एनवायरमेंटल से कई बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो क्या क्या आ रहा है, वही आपके जो ट्रेडिशनल टॉपिक है, लाइक ओजोन हो गया, ठीक है। और ओजोन हो गया, आपका ग्रीन हाउस गैसेस हो गया, और थोड़ा पोल्यूशन पढ़ लीजिएगा, पोल्यूटेंट कौन से होते हैं, ठीक है। पोल्यूटेंट्स, ठीक है, इनको पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है। ये 3 टॉपिक हैं, इससे बाहर नहीं आएगा। अगला एनिमल किंगडम पढ़ना है आपको। एनिमल किंगडम थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है। पूरा नहीं पढ़ना, डिटेल में नहीं पढ़ना, ठीक है, बस एक एक एग्जाम्पल याद कर लेना, एक एक बहुत है। और फंजाई वगैरह, ठीक है, फंजाई पढ़ लेना थोड़ा सा। ओके, फंजाई हो गया आपका, और ठीक है, फंजाई हो गया, और क्या होता है, एल्गी वगैरह पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये सारी चीजें एक बार पढ़ लीजिए, ये प्लांट किंगडम में आ जाएगा। हाँ, सेल फिजियोलॉजी पढ़ लेना पूरा, सेल, ठीक है। सेल से एक क्वेश्चन जरूर बन रहा है भाई, सेल से लाइक जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, उसका क्या यूज है, ठीक है। और आपका वैक्यूल्स क्या है भाई, आपका प्लास्टिड्स क्या है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है भाई, ठीक है। तो उसके क्या क्या यूज है, सारा चीज इसमें आ जाएगा भाई, ठीक है। ओके, तो ये थे हमारे बायोलॉजी के टॉपिक, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ आपका इसी में से मोस्टली कवर हो जाएगा, ठीक है। इन टॉपिक्स को तो आपको बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। ओके, और उम्मीद करता हूँ जिन बच्चों का पेपर अभी रह रहा है वो और मेहनत करें। और देखिए केवीएस में और डीएसएसबी में आगे वैकेंसी आ रही है, अगर आप सीटेट क्वालिफाई हो जाओगे तो इनमें आपको अपॉर्चुनिटी और भी मिलेंगी, ठीक है। तो मेहनत करिए, ठीक है, और सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ओके, धन्यवाद।